subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डेटा के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। तो बात करें इस वीडियो की, तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर है। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किया था कि हाइपोथेसिस है क्या और क्या उसके टेस्टिंग प्रोसीजर हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए हमको उसमें टेस्ट करना पड़ता है कि वो नल हाइपोथेसिस होगा या फिर अल्टरनेट होगा। तो उसी को टेस्ट करने के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, जो आज हम कवर करने वाले हैं। बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो हमारे बी फार्म 8 सेमेस्टर में इन्वॉल्व है, उसके अलावा एम फार्म या पीएचडी में भी इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my videos regarding the biostat, you can check description box below or by using link given in the I button, or you can check my website for the notes www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So hypothesis testing, तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे जो मन में जो भी हमारा हाइपोथेटिकल आपके थ्योरेटिकल या एक्सप्लेनेशन है, कुछ थ्योरम है, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। उस थ्योरम को, उस हाइपोथेसिस को ट्रू है या फॉल्स है, वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ करना पड़ता है टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, जिसमें आपके एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, विल्कोक्सन रैंक टेस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, सो चेक वेदर द प्रपोज्ड हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स बाय यूजिंग द वेरियस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई ड्रग बनाया और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं एंटी डायबिटिक पे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी ड्रग हम बना रहे हैं, सपोज ये ड्रग ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा किसी कंट्रोल ग्रुप से या किसी डिसीज़ कंट्रोल ग्रुप से। तो बात करें डिसीज़ कंट्रोल ग्रुप के बारे में, डायबिटिक कंट्रोल जिसे बोल सकते हैं, और एक हमारा ड्रग कंट्रोल जिसमें हमारा ड्रग होगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल है, क्योंकि हम क्या मेजर करेंगे, इसमें ब्लड शुगर लेवल मेजर करेंगे, तो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि ये जो ड्रग है वो इसके कंपेयर पे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करेगा। सपोज जो डायबिटिक कंट्रोल है उसका जो मीन वैल्यू, अगर हम 5-6 सैंपल्स लेते हैं, तो मान लो मीन वैल्यू आ गया 210 mg/dl प्लस माइनस जो भी हमारा SD होगा, वो बात की बात है। अब यहाँ मेजर किए तो मान लो आ गया 190 प्लस माइनस SD, जो भी आ गया। तुम देख सकते हैं कि इसके कंपेयर पे तो ब्लड शुगर लेवल इसमें क्या है, कम है, लेकिन क्या एक्चुअल में स्टैटिस्टिकली ये कम है? इन दोनों के बीच में जो हमारा, मान लो ये हमारा x बार है, ये हमारा y बार है, वो क्या सिमिलर हैं या फिर x बार और y बार डिफरेंट हैं? तो हम ये टेस्ट करते हैं। हमारे मन में क्या रहता है कि ये होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ना कि हमारा ड्रग ने ब्लड शुगर लेवल को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कम किया, डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, H अल्टरनेट होता है, और ये होता है हमारा H0। ठीक, तो दो तरीके से हम हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्टडी को लेकर। एग्जांपल को मैं दे रहा हूँ, तो उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमने ये सोचा है और आया ये, मतलब हमारा जो थीसिस वो फॉल्स हो गया। ये हमने ये सोचा है और आया ये, तो हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो थीसिस है वो फेल हो गया। ठीक है, सो इंडिकेट्स वेदर H0 इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो जनरली जो टेस्ट हैं वो हमको ये शो करता है कि जो H0 हैं वो एक्सेप्ट हैं या रिजेक्ट हैं। अगर एक्सेप्ट होते हैं तो ठीक है, और रिजेक्ट होते हैं इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि H अल्टरनेट इज द एक्सेप्टेड या एक्सेप्ट। ठीक, सो H accepted means the sample has no significant difference, तो जहाँ पे x bar is equal to y bar, and H rejected means H alternate accepted means the sample has a significant difference, तो x bar is not equal to y bar। तो इसके केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो y है, y का मीन इज लेसर देन
एक्स बार, जो y का जो मीन वैल्यू है वो x बार या x के मीन से कम है। इसका मतलब जो ड्रग हमने दिया है वो हमारा सिग्निफिकेंट रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल, ये बोल सकते हैं। ठीक, तो यही है। तो उससे पहले हमको क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे अल्फा वैल्यू या पी वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो हम सेट करते हैं। तो हम जो जनरली हैं वो हम क्या करते हैं, पी वैल्यू लेस देन 0.05 स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं, जिसका जो अल्फा वैल्यू है वो 5% हो सकता है, जिसे हम 0.05 भी बोल सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो होता है 95%। ठीक है, तो ये हमारा जो बात करें ये टू टेल्ड की, ये क्या है, ये आपका म्यू है और ये हमारा टू टेल्ड है। तो टू टेल्ड के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.05 का 0.025 और इधर होगा 0.025, क्योंकि 50% डेटा इस तरफ है और 50% डेटा इस तरफ है। ये पूरा जो होल डेटा वो कितना होगा, वो हमारा जो होल डेटा है वो होता है 100% या फिर 1 बोल सकते हैं। और यहाँ तक डेटा है, अगर हमने ये सेट किया हुआ है तो उस केस में 95% डेटा यहाँ पे फॉल करेंगे और इस एरिया पे 2.5% डेटा और इधर होगा 2.5% डेटा। ठीक है, तो ये हमारा जो टेबलेटेड वैल्यू है, अगर आप बात करें इस वैल्यू की, तो आपके चाहे वो टी टेस्ट हो, चाहे एफ टेस्ट हो, चाहे काई स्क्वायर टेस्ट हो, चाहे जेड टेस्ट हो, तो उनकी वैल्यू आपको टेबल फॉर्म पे दिया रहता है, आपको टेबल मिल जाएंगे, है ना। हम टेबल बस शो करेंगे बाद में जब हम लोग करेंगे टी टेस्ट वगैरह। तो उस वैल्यू से हर एक का वैल्यू फिक्स होगा। तो उस वैल्यू से अगर वैल्यू हायर रेंज पे है, इस रेंज पे है, तो आपका क्या होगा, H नॉट रिजेक्टेड होगा, मतलब क्या होगा, H अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा, या फिर इस रेंज पे है आपका वैल्यू, ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस पे है या इस पे है, तो क्या होगा, H नॉट या सॉरी H ये नॉट है वो क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे H नॉट रिजेक्टेड, यहाँ पे H नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, क्लियर है। चलिए, अब उसको टेस्ट करने के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये डिपेंड करता है डेटा पे। अगर डेटा आपका पैरामेट्रिक है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, डेटा आपका नॉन पैरामेट्रिक है तो हम जो है नॉन पैरामेट्रिक डेटा यूज़ करते हैं या टेस्ट यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन द पैरामेट्रिक डेटा एंड इट इज़ यूज्ड इन द नॉन पैरामेट्रिक डेटा। अब ये डेटा क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि डेटा आपका है क्या इसका मीनिंग है। तो जो भी हमारा एक फिक्स डेटा होता है, जैसे कि बात करें, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एज की हो, वेट की हो, मार्क्स की हो, या ब्लड शुगर लेवल की हो, या फिर ब्लड प्रेशर की हो, एक फिक्स्ड है। ठीक है, ये रिसर्चर पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे मैं रिसर्च करूं, अगर सपोज मेरे क्लास में कोई एक्स स्टूडेंट है, अब उस एक्स स्टूडेंट का जो एज है वो फिक्स है, या उसका बॉडी वेट वो फिक्स है। चाहे मैं उसको मेज़र करूं, या डेटा मैं कलेक्ट करूं, या आप करें, या कोई और करे, उन तीनों के लिए उस एक्स स्टूडेंट का जो बॉडी वेट है वो फिक्स है। उसका मान लो 60 kg बॉडी वेट है तो 60 kg ही होगा। मैं जब उसको वेट कराऊंगा तो भी 60 kg आएगा, आप कराएंगे तो भी 60 kg आएगा, और 30% भी कराएगा तो 60 kg आएगा। तो ये आपके रिसर्चर पे डिपेंड नहीं करता, वो उस इंडिविजुअल पे, उस सैंपल पे डिपेंड करता है। उसे बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक डेटा एक तरीके से। बात करें नॉन पैरामेट्रिक डेटा की, इसे हम आर्बिट्रेरी डेटा भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से रिसर्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें ब्यूटीनेस की, कोई हैंडसम या ब्यूटीनेस की जो है, या किसी मेंटल स्ट्रेंथ की है, वो इंडिविजुअल रिसर्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज एक मैं हूँ रिसर्चर, एक आप हैं, एक और कोई थर्ड पर्सन है, ABC, हम 3 रिसर्चर हैं, और X एक स्टूडेंट है। अब उस X स्टूडेंट हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उसकी जो ब्यूटी या हैंडसमनेस को जज करेंगे, हमको बोला जाएगा कि उसके आप हैंडसम पे नेस पे या फिर उसकी ब्यूटीनेस पे आप जज कीजिए, 10 आउट ऑफ 10 आप मार्क्स दीजिए। तो अगर मेरे को वो अच्छी लगी या अच्छा लगा तो मैं उसको 9 नंबर दूंगा या 9.5 नंबर दूंगा, है ना। अब वो मेरे डेटा में 9.5 या 9 उसको मिल गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब उसको जज करेंगे तो आप भी केवल 9 या 9.5 देंगे। आपको सोचा कि वो अच्छी नहीं लगी या अच्छा नहीं लगा, तो उस केस में आप 7 दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे डेटा जो कि
एक वैल्यू एक काउंटेबल नहीं है, उसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक डेटा। ठीक है, सो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो ये जो डेटा है यहाँ से है, पॉपुलेशन से निकलता है, जबकि आपके नॉन पैरामीट्रिक में डज नॉट रिक्वायर एनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। द एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस केस में जो डेटा है वो हम मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी एजम्पशन नहीं होता है, इसमें डेटा आपका आर्टिब्यूटरी डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें एग्जाम्पल डेटा की, इसमें एज है, वेट है, मार्क्स, इसमें आपका ब्यूटी है। एग्जाम्पल टेस्ट की बात करें तो इसमें हम जेड टेस्ट कर सकते हैं, टी टेस्ट कर सकते हैं, एनोवा कर सकते हैं। इसकी बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट है, फिशर टेस्ट है, विल्कोक्सन रैंक टेस्ट है, या फिर हमारा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, मेंस विटनी टेस्ट वगैरह है। चलिए कुछ और देखते हैं बारे में। तो बात करें प्रॉपर्टी की, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, तो एजम्पशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, इसमें हम मीन लेते हैं, इसमें हम लेते हैं मीडियन। बात करें कोरिलेशन की, तो इसमें काल पियर्सन या पियर्सन्स कोरिलेशंस होते हैं, जबकि इसमें स्परमैन आपके कोरिलेशन होते हैं। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, डेटा का इसमें नॉर्मल होता है, इसमें आपका आर्टिब्यूटरी होता है। बात करें पॉपुलेशन नॉलेज की, तो इसमें रिक्वायर्ड है, हमको मालूम होना चाहिए कि पॉपुलेशन कहाँ से ले रहे हैं, और इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस पॉपुलेशन की जानकारी की। बात करें एप्लीकेशन की, तो ये हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, वेरिएबल्स को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जबकि इसमें हम जो वेरिएबल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स आपके डिफरेंस हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। अब आते हैं इनके टेस्ट के एग्जांपल्स के बारे में। जैसे मैंने कहा, आपका पैरामीट्रिक टेस्ट में होते हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा। इनके अलग कंडीशंस हैं। मान लो ये डेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैरामीट्रिक डेटा होना चाहिए। एक नॉर्मल सा थिंग है कि आपका इस टेस्ट के लिए पैरामीट्रिक डेटा होना चाहिए पहला। अब उसमें आप ला सकते हो, अगर डेटा नंबर ऑफ सैंपल्स मोर देन 30 हुए तो उस केस में जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जेड टेस्ट में हम लोग उस केस में वेरिएंस नोन होता है, वेरिएंस की जानकारी हमको होती है। हम इसमें जो मीन्स हैं उनके कंपेयर करते हैं, चाहे पॉपुलेशन से हो, चाहे दो ग्रुप के बीच का मीन हो। बात करें हम लोग टी टेस्ट में, टी टेस्ट का कंडीशन ये है कि डेटा पैरामीट्रिक होना चाहिए, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट है। उसके अलावा जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 होना चाहिए, और जो वेरिएंस है या एसडी है वो होना चाहिए अननोन। सेम इस पर भी हम लोग दो ग्रुप्स के मीन्स का या एक सैंपल और पॉपुलेशन के मीन का कंपेयर करते हैं। अगर हमको किसी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को कंपेयर करना है दो सैंपल के बीच में, तो हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तब यूज़ करते हैं हम लोग एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है और मोस्ट यूजफुल है और एडवांस टेक्निक है। मैक्सिमम लोग अगर फार्मेसी के हो तो आप मैक्सिमम रिसर्च जो है एनोवा पे ही करेंगे, एनोवा ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 वे, 2 वे या मल्टीपल वे हो सकते हैं। डिटेल्ड हम पढ़ेंगे जब इंडिविजुअल पढ़ेंगे तब। ठीक है, जो आपके सिलेबस में वो आपके है टी टेस्ट है और हमारा एनोवा टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हमारा 1 वे भी है और 2 वे भी है। बात करें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में, तो उसमें आपको अलग अलग डिवाइड किया गया है, गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या टेस्ट ऑफ होमोजेनिसिटी। इसका क्या मीनिंग्स है, जब हम पढ़ेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तो डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, क्यूपर्स टेस्ट, हॉस्मर लेम्सो टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है, फिशर टेस्ट है। उसके अलावा हमारा टेस्ट ऑफ होमोजेनिसिटी में आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, विल्कोक्सन रैंक टेस्ट है, मैन विटनी टेस्ट है और बहुत सारे टेस्ट हैं। जो सिलेबस में 8th सेमेस्टर के सिलेबस में है वो है हमारा मैंस विटनी और विल्कोक्सन रैंक टेस्ट, जो हमको पढ़ना है। इसके अलावा और बहुत जो भी होंगे हम उसको देखेंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडमैन टेस्ट भी है। ठीक है, और क्रुस्कल वालिस भी टेस्ट है। शायद 4 टाइप के टेस्ट हमको पढ़ना है। ठीक, सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक डेटा एंड टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे टी टेस्ट। जो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट तो एक ही है लेकिन अलग अलग फार्मूला है, डिफरेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे अलग अलग कंडीशंस पे। अगर हमको कंपेयर करना है दो ग्रुप के मीन का तो अलग फार्मूला है, उसमें भी हमारा प्योरिटी टेस्ट के लिए अलग है, अनप्योरिटी टेस्ट के लिए अलग है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी कोरिलेशन को जज करेंगे तो उसका अलग है। अगर हम किसी सैंपल के मीन को किसी पॉपुलेशन के मीन से करेंगे तो अलग फार्मूला है। तो सारे फार्मूला से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग टी टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा H0 एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, सो आप वीडियो पे बने रहिए, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
आपको जो है कंटेंट रेगुलरली मिल सके. So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.